हैदराबाद की जो रियासत थी, जो हैदराबाद का निज़ाम था वीर उस्मान अली खां, वो इतना ज़िद पे अड़ गया था कि नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे चाहे जो हो जाए। तो इस वजह से काफ़ी पहले तो सरदार पटेल ने समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट तक माना नहीं। तो थक हार के सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो को लॉन्च करके बुलाना ही पड़ा। हालांकि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू, एलवीना, लॉर्ड माउंटबेटन, ये लोग कोई नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में कोई मिलिट्री का हस्तक्षेप हो। क्यों? क्योंकि अगर सबको ये रहता था कि अगर यहाँ पे अगर कोई मिलिट्री का हस्तक्षेप हुआ तो बस यहाँ पे तो फिर ये हो जाएगा, यूएन फिर पाकिस्तान हमला करेगा, या तो फिर है ना यूएन में फिर कुछ है ना इसके बारे में बातचीत होगी, या कोई इंटरनेशनली कहीं मामला फंस जाएगा। लेकिन सरदार पटेल ऐसा ये सब नहीं सोचते थे ऐसी चीज़ों में। सरदार पटेल का ऐसा था कि एक बार समझा देते थे, पहले समझाते थे, फिर उसके बाद कोई नहीं मानता था तो फिर एक्शन लेते थे वो, ऐसे करके होता था। तो ये क्या था ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद की आखिर क्या समस्या थी, तो इस बारे में अपन आज पूरा बात करेंगे कि एक एक्चुअल में था क्या। अब देखिए, कल ही मैंने पार्टीशन ऑफ इंडिया पे वीडियो बनाया था, सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो अब जैसे हैदराबाद जो था ना, बहुत शुरू से ये ना एक अलग अलग बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। जैसे हैदराबाद जैसे तेलंगाना की आज कैपिटल है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की, लेकिन हैदराबाद पहले एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। तो हैदराबाद जैसी जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी ना, और ये सब राजाओं के अंडर में काम करते थे। जब प्रिंसली स्टेट थे, यहाँ पे राजाओं का, राजकुमारों का, इन सब का राज चलता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐसे जहाँ पे जो ब्रिटिश राज्य थे ना, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, उनकी हालत तो फिर भी ठीक थी। वो तो फिर भी चलो ठीक है, ब्रिटिश राज के अंडर थे लोग, उसके अधीन थे, तो फिर भी थोड़ा बहुत कैसे तैसे करके ब्रिटिशर्स चला रहे थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर या और भी स्टेट्स थे, वो इसके उनकी हालत बहुत ख़राब रहती थी। प्रिंसली स्टेट्स जो होते थे, क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की हालत इसलिए ख़राब होती थी क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता था उनकी राजाओं को अपनी शान और शौकत से के अलावा, अपने महल से, अपने पैसों से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उनका ऐसा था भाड़ में जाए जनता, उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसा चला रहे जनता को वैसे करके चलाना ही पड़ेगा, ये सब बातें होती थी। तो अब क्या हुआ था कि अब जैसे 1857 ईस्वी में भी बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये वो ऐसे करके शुरू में भी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए ब्रिटिश के खिलाफ, अलग अलग विद्रोह हो गए हर जगह।